tough weather conditions are prevailing across North India, and in fact today I am being joined by Mr. Charan Singh ji, who is the head of Regional Meteorological Center here in New Delhi. Sir, बहुत बहुत धन्यवाद CNN News 18 से बात करने के लिए. सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा, सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में. सर, तो आने वाले समय में किस तरह का माहौल और किस तरह का मौसम हम इन दोनों प्रदेशों में देखने वाले हैं? पहले मैं पिछले 3 से 4 दिन के लिए बताना चाहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ही अच्छी बरसात हुई, यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये तमाम एरियाओं में भारी से बहुत भारी बरसात के साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेन हुई. उसका कारण क्या था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, मानसून की जो ईस्टर्ली हवाएं वो पहुंच रही थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. दूसरा एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान पे था. तो तीनों की स्थिति के कारण में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे सभी दिनों में अच्छी बरसात हुई. अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था उसका असर काफ़ी कम हो गया. धीरे धीरे वो इंडियन रीजन से मूव हो रहा है ईस्ट की तरफ में, और जो पूर्वी हवाएं थी वो भी थोड़ा कमज़ोर हो रही हैं. तो कुल मिलाकर जो लो प्रेशर एरिया था वो भी अब समाप्त हो गया. सिर्फ साउथ यूपी के ऊपर में एक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा सकता है. इसके कारण पंजाब और जम्मू कश्मीर और वेस्ट राजस्थान, यहाँ से रेनफॉल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है. मानसून है, हालांकि आइसोलेटेड टाइप की जो रेन होती है, लाइट रेन या एक आध दो जगह में मॉडरेट रेन, वो चलती रहेगी. अभी जो रेन वाला क्षेत्र हरियाणा में भी काफ़ी कम हो गई है, वहाँ भी लाइट टू मॉडरेट रेन कुछ एक जगह में मिलेगी. अगर हम पर्टिकुलर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी वैसे तो रेन कल से ही काफ़ी कम हो गई है. आज इसमें और कमी देखी जाएगी और अगले 3 से 4 दिन वहाँ भारी बरसात की संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं, यानी कि भारी बरसात की संभावना नहीं है, परंतु जो लाइट रेन है वो कुछ एक जगह में होती रहेगी. उसके बाद अगर हम बात करें 16-17 तारीख से, तो रेनफॉल की इंटेंसिटी थोड़ी सी फिर से एक बार हिमाचल में बढ़ेगी, पर अभी भारी की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है. हम आते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हमको उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन वहाँ 1-2 जगह में भारी से बहुत भारी बरसात और कई जगहों में अभी भारी बरसात मिलने की अगले 3 से 4 दिन संभावना है. उसके चलते हुए वहाँ ऑरेंज कलर वार्निंग अभी जारी रहेगी. साथ ही साथ अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ भी भारी बरसात की संभावना नहीं रहेगी. यूपी एक प्रोन एरिया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जहाँ अगले 4 से 5 दिन की बात करें तो 1-2 जगह में भारी से बहुत भारी और कुछ एक जगह में भारी बरसात की संभावना अगले 3-4 दिन बनी हुई है. राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी ईस्ट राजस्थान में अगले 24 घंटे तो भारी बरसात की संभावना नहीं है, परंतु 13 से 15 के बीच में 1-2 जगह में जो ईस्ट राजस्थान है वहाँ भारी बरसात मिल सकती है. तो कुल मिला के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो इंटेंस रेन का जो दौर था, फिलहाल अगले 3 से 4 दिन के लिए बहुत कम हो गया है. उसके बाद थोड़ी सी रेन इंटेंसिटी बढ़ेगी, पर बहुत ज़्यादा वार्निंग इस एरिया में नहीं रहेगी. तो मतलब लार्जली सर अब इन क्षेत्रों के अंदर जिन सब एरियाज के बारे में आपने बात करी, अब लोगों को यहाँ पे राहत मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है बारिशों की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति, लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें देखी गई हैं. तो अब राहत मिल सकती है लोगों को? देखिए, जहाँ तक मौसम और बरसात की बात है तो उससे पूरी तरह से राहत है. खासतौर से जो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इनमें राहत है. हालांकि उत्तराखंड और यूपी में चलती रहेगी. और जो पानी भरा हुआ है या जो नदियों में पानी बढ़ा हुआ है, इसको तो धीरे धीरे ये जाने में 1 से 2 दिन का सामान्य तौर से समय लगता है, तो वो जारी रहेगा. परंतु जो बरसात है उसमें ज़रूर कमी देखी जा रही है. सर, हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस भी, और इस रूम से जितनी मेरी जानकारी है आप नज़र रखते हैं पूरे मौसम की. कुछ अगर इमेजेस के ज़रिए आप बता पाएँ कि इस समय जो कहाँ पे फॉर्मेशंस हो रहे हैं, कहाँ पे किस तरह का इस समय बारिश का क्या रुख रहेगा, कुछ अगर आप ग्राफिक्स के ज़रिए समझा पाएँ हमें इस इमेज के ज़रिए. देखिए, अगर ये सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो इसमें कन्वेक्टिव क्लाउड दिखाई दे रहे हैं. तो अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो देखिए, यूपी जो सेंट्रल यूपी है वहाँ कन्वेक्टिव क्लाउड है, वहाँ बरसात चल रही है. और दूसरा जो नेपाल का क्षेत्र है जो उत्तराखंड से लगा हो, वहाँ कन्वेक्टिव क्लाउड है. तो कुल मिला के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यही स्थिति है. अगर हम दूसरे एरियाओं में जाएं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएं, सेंट्रल इंडिया, खासतौर से मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट्स है या पेनिनसुलर का जो रीजन है, वहाँ घने बादल देखे जा सकते हैं. तो मानसून में इन बादलों में भी ठीक ठाक बरसात होती है. सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हमने पूरे क्षेत्र की बात करी, अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, राजधानी की बात कर लेते हैं. काफ़ी दिनों तक तेज़ बारिश हुई, हालांकि 24 घंटे से बारिश की इंटेंसिटी उतनी नहीं है. क्या जनता माने कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज 12 तारीख है. अगर हम 4 से 5 दिन की बात करें तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है. मानसून है, मानसून ट्रफ गुजरता है, लाइट रेन कभी भी हो सकती है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता. पर भारी बरसात की संभावना अगले 4 से 5 दिन एनसीआर दिल्ली में नहीं है. तो बाढ़ जैसी स्थिति जो दिल्ली में बनी हुई है, उससे राहत मिल सकती है लोगों को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो रेंज हैं वो कम हो जाएंगी?
देखिए, ये बताना तो सेंट्रल वाटर कमीशन का काम है, हमारा है बरसात बताना। बरसात के हिसाब से दिल्ली में कोई भारी बरसात या ज़्यादा बरसात की संभावना अगले 4 से 5 दिन नहीं है। हल्की फुल्की जो बौछारों के साथ जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो इक्का दुक्का स्पेल्स दिल्ली में चलते रहेंगे, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनकी इंटेंसिटी 1 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। Well, so you just heard Mr. Charan Singh, who is the head scientist here at Regional Meteorological Center, and in fact he maintains that the conditions will improve in the coming days, and in fact the intensity of rains will also go down in the larger region. Though Uttarakhand and Uttar Pradesh, Western Uttar Pradesh will be getting some sort of rains in coming days. Delhi is also one of those places which will be seeing less rains in the coming time.